एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें, आज का पूरा पेपर विज्ञान विषय का आ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आप सभी छात्रों को रट लेना है, छाप लेना है। मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा, जिस विद्यार्थी ने ये प्रश्न पत्र अच्छे से देख लिया और याद अगर कर लिया तो पूरा पेपर आज आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका आज का पूरा प्रश्न पत्र जो परीक्षा में आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज आपकी परीक्षा में पहला ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाएगा कि लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। लोहे में जंग लगना एक सामान्य किसका उदाहरण है? तो इसमें आपको संक्षारण करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है वो अंडाशय से स्त्रावित होता है, तो इसमें आपको अंडाशय करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। जल्दी से आंसर बताऊंगा क्योंकि समय हमारे पास नहीं बचा है और पेपर आपकी स्क्रीन के सामने पूरा पेपर आ गया है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो पीएच मान जो होगा 10 इसका पीएच मान होगा। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? वह कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो उस धातु का नाम जो है उसका नाम हो जाएगा पोटेशियम धातु। अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो इसमें आपको जल का वहन करेक्ट ध्यान रखना है। एक बार सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। एल्कोहल के IUPAC नाम में अनुलग्न लगाते हैं, तो अनुलग्न ओल अनुलग्न होगा, तो ओल आपको करेक्ट लिखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लो, ये रहा आज का अगला प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूरदृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है, तो इसमें आपको दूर लिखना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। शुद्ध जल विद्युत का होता है, तो वो कुचालक होता है। इसमें आपको प्यारे बच्चों कुचालक लिखना है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसमें आपको 0 लिख कर आना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसमें आपको लिखना है नहीं करती। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और रट लो, प्रश्नों को याद कर लो। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आ रहा है और पेपर में सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ, इसलिए आप सभी बच्चों को याद कर लेना है। सत्यासत्य में देखिएगा, उत्पादक सूर्य प्रकाश के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, गलत होगा। विद्युत जनित धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, असत्य होगा। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती है, ये गलत है। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वां जोड़ा है, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अब आप सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, रट लो आज का ये पूरा पेपर। सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा याद करेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा वही अच्छा नंबर लाएगा। सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल सही होगा, एसिटिक अम्ल से मिलाना है। थायराइड में हमारा सही जो उत्तर होगा थायरोक्सिन। अगला है CaCO3 CaOCO3 ये ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। धातु में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत की सुचालक होती है। DNA में हमारा DNA की खोज वाटसन व क्रिक ने की थी और प्रोपेन में C3H8 से मिला देना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। और प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हमारे साथ हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा का भी मैं वादा करता हूं कि वार्षिक परीक्षा में दिल से साथ दूंगा और सेट पेपर तैयार कर लूंगा आप सभी छात्रों के लिए। मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है? तो कारक आपको लिखना है। क्या लिखना है? कारक। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये परावर्तन क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको परावर्तन लिखना है।
मस्तिष्क का कौन सा भाग हुआ है जो सोचने सुनने देखने के लिए जाना जाता है? तो उस मस्तिष्क का नाम है अग्र मस्तिष्क। इसमें आपको अग्र मस्तिष्क लिखना है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो कूलाम आपको लिखना है। कूलाम हमारा सही होगा। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का क्या नाम है? तो उसका नाम है Fe, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो वो मोटर हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है? मोटर लिख देना है। इसके बाद में ये रहा आपका अगला प्रश्न जो 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण दीजिए। इसे आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? इसकी व्याख्या करना है। जिप्सम क्या है, क्या होता है? इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरे द्वारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं उनमें से ही प्रश्न बनेंगे। 4 सेट पेपर चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें आप पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। सभी बच्चों को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए। अपने विद्यार्थी जीवन में किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें। सिर्फ IMP क्वेश्चन ही आप पढ़ें। और ये अगला सेट पेपर है जो मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ।